लेकिन एक और प्रदर्शन की अब आगे बात करेंगे। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से ज्यादा दिन से वो लगातार हड़ताल पर हैं। 5 हफ्ते से ज्यादा का वक्त होने वाला है। हड़ताल खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कोशिश भी कर रही हैं और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन आखिरकार रद्द कर दिया है। संदीप घोष पर कई सारे गंभीर आरोप हैं। फिलहाल सीबीआई कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वो वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भी आरोपी हैं। वो रेप मर्डर केस के मामले को लेकर भी सवालों के कटघरे में थे, उसमें भी वो आरोपी हैं। दोनों मामलों में वो सीबीआई की गिरफ्त में है और बंगाल मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर की पदवी उनसे छीन ली। यानी डॉक्टर संदीप घोष अब सिर्फ संदीप घोष रह चुके हैं। दरअसल संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। बंगाल मेडिकल काउंसिल ने बाकायदा कारण बताओ नोटिस जारी किया था। शोकॉज नोटिस का जवाब देना था 3 दिन में, लेकिन 3 दिन में जब संदीप घोष ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तब उनके खिलाफ कई अनियमितताओं के आरोप भी सीबीआई आए और इन सब के बाद उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। हालांकि इससे पहले ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को लेटर लिखा था और संदीप घोष का ये मेडिकल रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द करने की मांग पहले ही कर दी थी। IMA ने बाकायदा लेटर लिखा, पूछा कि क्या पूरा मेडिकल समुदाय जानना नहीं चाहता है कि ऐसी लापरवाही के बाद भी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार आपने उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन यानी संदीप घोष का मेडिकल रजिस्ट्रेशन आखिर रद्द क्यों नहीं किया? मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर को रद्द क्यों नहीं किया गया है? और कल यानी बुधवार को दूसरी बार हड़ताली डॉक्टर्स के डेलीगेशन और सरकार के बीच बातचीत हुई। इस बार भी बैठक हालांकि बेनतीजा रही है। अभी भी डॉक्टर्स हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। 9 अगस्त को ये पूरा मामला सामने आया था और आज की तारीख तक यहां लगातार प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार रात 1 बजे तक सचिवालय में बाकायदा मीटिंग चली। 6:30 बजे शाम को बैठक शुरू हुई, रात के 1 बजे तक बैठक चली। डॉक्टर्स का दावा है कि बैठक में केवल मौखिक सहमति दी गई, लिखित में कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है। डॉक्टर्स का ये तर्क है। उन्होंने कहा कि लिखित आश्वासन नहीं मिलने से पारदर्शिता की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, उनको आश्वस्त नहीं किया जा सका है। यह हड़ताली डॉक्टर्स का दावा है। उधर सीबीआई हत्या के मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई परत दर परत चीजों को, तथ्यों को सामने लाने में लगातार जुटी हुई है, हर एंगल से जांच कर रही है। और इसी बीच सीबीआई ने संदीप घोष पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि वारदात के बाद अस्पताल पहुंचने की बजाय ये संदीप घोष मौके पर गैर हाजिर थे, मौजूद ही नहीं थे। इतनी बड़ी घटना के बाद भी संदीप घोष से पहले अस्पताल में हत्या की जांच के लिए पुलिस अधिकारी पहुंच गए। वारदात वाले दिन संदीप घोष ने अस्पताल अधिकारियों समेत कई लोगों से बात भी की और उसमें सीबीआई को शक है कि संदीप घोष फोन पर किसी से आदेश ले रहे थे। यानी इनके ऊपर भी कोई है क्या? सीबीआई को यह शक है। इसी को लेकर पूरी पड़ताल चल रही है। सीबीआई को उस पूरे मामले में बड़ी साजिश दिख रही है, एक बड़ा प्लान वाला एंगल इसमें, क्योंकि जिस तरह से संदीप घोष को लेकर आए दिन नई नई बात सामने आ रही है, तो उसके बाद आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल पर संदेह बढ़ता जा रहा है, शक लगातार बढ़ रहा है। आरजीकर में सुरक्षा की बात देश की सबसे बड़ी अदालत में भी उठ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिया था और अब बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रमुखों से सुरक्षा को बढ़ाने की बात कही है। इसके लिए अस्पताल परिसरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की भी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कही गई है, ताकि ज्यादा सुरक्षा कर्मी रहेंगे, सुरक्षा थोड़ी सी बढ़ेगी। दरअसल इसके लिए बाकायदा इंतजाम किया गया है। ममता सरकार ने 29 अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आदेश दिया है और इसके लिए 1514 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड्स भर्ती किए जाएंगे, हायर किए जाएंगे। इनमें महिला कर्मी भी होंगी। 910 पुरुष और 604 महिला कर्मियों की भर्ती की जाएगी गार्ड्स के तौर पर। दरअसल आरजीकर के साथ बंगाल के दूसरे अस्पतालों में भी डॉक्टर्स लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बंगाल में जो हड़ताल लगातार चल रही है डॉक्टर्स की तरफ से, उसमें भी एक सुरक्षा वाला मुद्दा है, एक मांग इस पर भी जुड़ी हुई है। बंगाल सरकार ने सुरक्षा को लेकर हालांकि कदम उठाए हैं, लेकिन देश के दूसरे राज्यों के अस्पतालों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो आपको देखना चाहिए, जहां मारपीट की जा रही है डॉक्टर्स के साथ। तस्वीरें देखिए, 12 सितंबर की है, गुजरात के भावनगर की तस्वीर। एक अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ
मारपीट का पूरा मामला सामने आया। क्यों? डॉक्टर ने आईसीयू में मरीज के परिजन से चप्पल बाहर उतार कर आने के लिए कहा था। इन्फेक्शन और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, इस वजह से डॉक्टर ने ये प्रिकॉशन लेने के लिए कहा था कि चप्पल बाहर निकाल कर फिर अंदर आ जाइए आप। इतनी सी बात पर परिजन भड़क गए, डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इन सब के बीच इस तरह की तस्वीरें सामने आने पर डॉक्टर्स और नाराज हो रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो डॉक्टर्स की सुरक्षा जरूरी है और आए दिन देश भर के डॉक्टर इस तरह की मांग उठाते रहे हैं और सवाल तस्वीर अपने आप में खुद भी उठा रही है।